कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में बदनाम होने के बाद You keep sending billions of dollars to Israel. On you all! Shame on you! अमेरिका आखिर क्यों इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता? I love Israel. I love Israel. The United States of America would have to invent an Israel. ऐसा लगता है लैला मजनू और रोमियो जूलियट के बाद अमेरिका और इजराइल की लव स्टोरी पूरी दुनिया याद रखेगी। Bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship Relationship is very important. We are you and you are us. लेकिन ये दोस्ती हमेशा से ऐसे नहीं थी, बल्कि दुनिया में एक वक्त ऐसा था कि जब यहूदी और क्रिश्चियंस एक दूसरे से नफरत करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफीस इंफॉर्मेटिव में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज इस चैनल के तवस्सुत से एक इंतहाई अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो जो कि यहूदियों से मुताल्लिक़ है लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आज अगर किसी मुसलमान या गैर जानिबदार काफिर व मुशरिक से भी ये सवाल किया जाए कि दुनिया की बदतरीन, जालिम तरीन और बदनाम ज़माना कौम कौन है, तो बेसाख्ता सबकी ज़ुबान पर यहूदियों का नाम आएगा। और दौर गादिर में उसकी ज़िंदा मिसाल फ़लस्तीनियों पर यहूदियों की वाहिद और नाजायज़ रियासत इसराइल की तरफ से दिलखराश व पुरसोज़ मज़ालिम हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या यहूदी हमेशा से बदतरीन और बदनाम ज़माना कौम है? तो जवाब होगा कि नहीं। और अमेरिका ऐसे बदनाम तरीन कौम का साथ क्यों देता है? और मादी करीब या बईद में मुसलमान और यहूदियों के ताल्लुकात अच्छे रखे गए या नहीं? इन तमाम सवालात के मुख्तसर और जामे जवाबात इस अहम और दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो में मुकम्मल तस्वीर के साथ मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये पूरी कहानी एक ही इंसान के साथ शुरू होती है, ईसा अलैहिस्सलाम। आज से 2000 साल पहले जब दुनिया के सारे यहूदी फलस्तीन के इलाके में रहते थे, यहाँ उनके पास कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि फलस्तीन पर एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर का राज था, जिन्होंने यहूदियों को बिल्कुल गुलामों की तरह रखा हुआ था और इन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे। रोमन एम्पायर के इस जुल्म को देखकर यहूदी स्कॉलर्स को समझ आ गई कि अब तौरात में बताई गई सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और वक्त आ चुका है कि यहूदियों को बचाने के लिए दुनिया में उनका मसीहा आए। अब यहूदी स्कॉलर्स का ये ख्याल था कि जब ये मसीहा आएगा, वो सबसे पहले यहूदी स्कॉलर्स के साथ हाथ मिलाएगा, इन्हें शाबाशी देगा और इनका दोस्त बनेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम बार बार लोगों को जमा करके इन यहूदी स्कॉलर्स के खिलाफ बोलने लगे और लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे रिलीजन को इन यहूदी स्कॉलर्स ने बिगाड़ दिया है। और ईसा अलैहिस्सलाम की इन्हीं बातों की वजह से यहूदी स्कॉलर्स उनसे नफरत करने लगे और रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे। यहूदी स्कॉलर्स ने रोमन एम्पायर पर बहुत प्रेशर डाला कि वो किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को मौत की सजा सुना दे, जिस पर रोमन एम्पायर के गवर्नर ने उनसे कहा कि ठीक है, हम इस शख्स को मौत की सजा तो सुना देंगे, लेकिन याद रखना ईसा का खून हम रोमन्स पर नहीं, तुम यहूदियों पर होगा। ये सुनकर यहूदियों ने उन्हें कहा कि आप टेंशन ना लें, ईसा का खून हम पर और हमारी नस्लों पर होगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो यहूदियों की साजिश से बच गए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद यहूदी कभी भी फलस्तीन में चैन से नहीं रह सके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर और यहूदियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग, जिसमें रोमन एम्पायर ने यहूदियों को बिल्कुल कुचल दिया और हजारों यहूदियों को मारकर जेरूसलम में यहूदियों की सबसे होली जगह द सेकंड टेंपल को गिरा दिया और सारे यहूदियों को हमेशा के लिए फलस्तीन से भगा दिया। जिसके बाद मजबूरन यहूदी फलस्तीन को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गए और अगले 500 साल तक दुनिया के हर यहूदी की यह ख्वाहिश थी कि किसी तरह दुनिया में कोई मिरेकल हो और यहूदी वापस फलस्तीन की तरफ जा सके। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। यहूदियों के फलस्तीन से निकलने के 500 साल बाद दुनिया में एक नई रियासत बनी, मदीना की रियासत। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों की ये खिलाफत कुछ ही सालों में इतनी तेजी से फैली
कि खलीफा उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर की कमर बिल्कुल तोड़ दी और उनसे फलस्तीन और जेरूसलम फतह कर लिया। जेरूसलम सरेंडर करने से पहले रोमन एम्पायर के क्रिश्चियंस ने हजरत उमर के सामने एक ही शर्त रखी थी कि आप किसी भी हाल में यहूदियों को यहां आने की इजाजत ना दें। लेकिन हजरत उमर ने उनकी बात नहीं मानी और यहूदियों को भी जेरूसलम आने की इजाजत दी, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। हजरत उमर के इस ऑर्डर के बाद अगले 400 साल तक दुनिया के यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और क्रिश्चियंस इनके दुश्मन थे। लेकिन 400 साल तक फलस्तीन पर हुकूमत करने के बाद फलस्तीन को मुसलमानों के हाथों से छीन लिया गया। हुआ यह कि यूरोप में एक नया पोप आया, पोप अर्बन। यह एक बहुत ही खतरनाक पोप था, जिसने आते ही यूरोप की अवाम और बादशाहों को मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का हुक्म दिया ताकि क्रिश्चियंस मुसलमानों से अपनी होली सिटी जेरूसलम दोबारा छीन सके। जिसके बाद यूरोप के क्रिश्चियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन यहां मसला यह था, उस वक्त के मुसलमान बादशाह अपनी अयाशियों में और आपस की जंगों में इतना मसरूफ थे कि वो क्रिश्चियंस की इस फौज से नहीं लड़ सके। इसीलिए क्रिश्चियंस ने बहुत ही आसानी से पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लिया और बहुत ही बेदर्दी से मुसलमानों को मारने लगे। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि मस्जिद अक्सा में पांव रखने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि वो मुसलमानों की लाशों से भरी हुई थी। अब क्रिश्चियंस की जंग तो मुसलमानों के साथ थी, लेकिन वो मुसलमानों से ज्यादा नफरत यहूदियों से करते थे, क्योंकि इन्हीं यहूदियों ने बहुत साल पहले क्रिश्चियंस के खुदा जीसस क्राइस्ट को मारने की साजिश की थी। तो क्रिश्चियंस मुसलमानों को मारने के साथ साथ यहूदियों का भी पीछा करने लगे, जिसे देखकर यहूदियों के बच्चे और औरतें इन क्रिश्चियन से भागकर अपने टेम्पल्स और सिनेगॉग्स में छुप गए। और जैसे ही क्रूसेडर्स को इसका पता चला, उन्होंने यहूदियों की इन सारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी और हजारों यहूदियों को जिंदा जला दिया। जिसके बाद अगले 90 इयर्स तक मुसलमान फलस्तीन को दोबारा फतह नहीं कर सके। आखिर दुनिया में मुसलमानों का एक नया लीडर आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी, वालेकुम सलाम, जिन्होंने दुनिया के मुसलमानों को दोबारा यूनाइट करके फलस्तीन पर एक बार फिर हमला किया। और इस हमले में दुनिया के सारे यहूदियों ने मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सपोर्ट किया। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े यहूदी स्कॉलर मैमोनिडीज, one of the greatest Jewish scholars of all time, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ इस जंग में शामिल थे और उनके पर्सनल डॉक्टर थे। जिसके बाद सलाहुद्दीन ने ऑफ कोर्स फलस्तीन को दोबारा फतह किया और इस तरह एक बार फिर मुसलमान और यहूदी अमन और सुकून के साथ रहने लगे। और सिर्फ फलस्तीन में नहीं, बल्कि दुनिया में जहां भी मुसलमानों की हुकूमत थी, यहूदी वहां बहुत ही इज्जत की जिंदगी गुजारते थे और हमेशा क्रिश्चियन से दूर रहने की कोशिश करते थे। दुनिया के सबसे ताकतवर यहूदी फलस्तीन में नहीं, बल्कि मुसलमानों की एक दूसरी हुकूमत उंदलस, स्पेन में थे। स्पेन एक जमाने में मुसलमानों का सबसे रिच और ताकतवर इलाका था, जहां मुसलमानों की 800 साल से हुकूमत थी और मुसलमानों से स्पेन छीनना इम्पॉसिबल था। लेकिन 800 साल के बाद एक बार फिर यूरोप के क्रिश्चियन लीडर्स ने मिलकर मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और आखिर मुसलमानों से पूरा स्पेन छीन लिया। उंदलस, स्पेन को फतह करने के बाद क्रिश्चियन लीडर्स ने मुसलमानों और यहूदियों को दो ऑप्शंस दिए, या तो अपने रिलीजन्स को छोड़कर क्रिश्चियन बनो और या स्पेन को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से निकल जाओ। तो ऑफ कोर्स अपना रिलीजन तो मुसलमानों और यहूदियों ने नहीं छोड़ना था। तो अब ये सब कंफ्यूज थे कि स्पेन को छोड़कर कहां जाए। ये देखकर उस वक्त के उस्मानिया सल्तनत के बादशाह सुल्तान बयाज़िद ने मुसलमानों और यहूदियों को दावत दी कि वो स्पेन को छोड़कर उस्मानिया सल्तनत की तरफ आए, जहां उस्मानिया सल्तनत के बादशाह उनका अच्छा ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर दुनिया के मुसलमान और यहूदी अभी सिर्फ 500 साल पहले तक एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे, तो फिर दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि यहूदी और क्रिश्चियंस एक साथ मिलकर मुसलमानों के दुश्मन बन गए? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ही अरसे बाद जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया,
आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। ये देखकर मुसलमान इलाकों में रहने वाले यहूदी भी पहली बार यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब यहूदी मुसलमान इलाकों को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगे, वहां यूरोप के क्रिश्चियंस अब भी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे। इसीलिए इन यहूदियों को कंट्रोल में रखने के लिए यूरोप के क्रिश्चियंस ने एक कानून बनाया कि यहूदी यूरोप में रह तो सकते हैं, लेकिन यूरोप की जमीनें नहीं खरीद सकते। और साथ ये भी कहा कि यहूदी यूरोप की पॉलिटिक्स और फौज से हमेशा दूर रहेंगे। तो ऑफ कोर्स अब यहूदियों के पास यूरोप में सिर्फ एक ही काम बचा था, बिजनेस। जिसके बाद यूरोप के सारे यहूदी बड़े बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन बनने लगे। इस तरह यहूदियों के पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा पैसा जमा हो गया। लेकिन अब मसला ये था कि यहूदी इस सारे पैसे के साथ कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते थे और क्रिश्चियंस के सारे पैसे जमीनें खरीदने में खर्च हो जाते थे। तो अब यूरोप में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशन बनी कि क्रिश्चियंस का सारा पैसा जमीनों में बंद होने की वजह से उनके पास कोई कैश नहीं होता था। और ऑन द अदर हैंड यहूदी यूरोप में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होता था। जिसके बाद यहाँ से क्रिश्चियंस यहूदियों से सूद पर कर्जे लेने लगे। अब यहूदियों के रिलीजन में भी सूद पर कर्जा देना हराम है, लेकिन सिर्फ आपस में एक दूसरे को, बाकी रिलीजन के लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहूदी भर भर कर यूरोप के क्रिश्चियंस को सूद पर कर्जे देने लगे। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह भी यहूदियों से कर्जे लेने लगे। उस जमाने में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेना इतना आम हो चुका था कि एक फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर ने अपनी नॉवेल्स में यहूदियों से सूद पर कर्ज लेने का जिक्र किया है। आखिर यहूदियों ने इस सूद के निजाम से इतना पैसा बनाया कि वो यूरोप के हर शहर में छोटे छोटे बैंक्स बनाने लगे। लेकिन अब जब यूरोप में यहूदी अपनी पावर की पीक पर थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। जब भी यूरोप का कोई बादशाह यहूदियों को उनका कर्ज वापस नहीं कर सकता था, तो वो अपने इलाके के सारे यहूदियों को मारकर वहां से भगा देता था, जिससे यहूदियों का बिजनेस काफी खराब हो रहा था। तो अब यहूदी सोचने लगे कि अब उन्हें इन छोटे छोटे बैंकों के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल बैंक की जरूरत है। और ऐसा ही हुआ। आखिर जर्मनी के एक ताकतवर यहूदी ने दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक बनाया और इस यहूदी का नाम था मायर रॉथस्चाइल्ड। रॉथस्चाइल्ड का बैंक कुछ ही सालों में इतना ताकतवर बना कि उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के हर सिटी की तरफ भेजा और उन सबको हुक्म दिया कि यूरोप के हर कैपिटल सिटी में जाकर वहां का सबसे बड़ा बैंक बनाओ। ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंक था और इसका फायदा ये था कि यूरोप की हर बड़ी सिटी में होने की वजह से यूरोप का कोई भी बादशाह इनका बिजनेस खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि जब भी कोई एक भाई कमजोर होता था, उसके बाकी सारे भाई मिलकर उसे बचा लेते थे। इस रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास इतना पैसा था कि उस वक्त की स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर सब इन्हीं के पैसों से चलती थी। लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली को अपनी असल ताकत तब मिली जब यूरोप में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई। इस जंग को फ्रांस का एक बहुत बड़ा बादशाह नेपोलियन लीड कर रहा था। नेपोलियन की ताकत पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल रही थी, लेकिन नेपोलियन को सबसे बड़ा नुकसान तब पहुंचा जब रॉथस्चाइल्ड के 5 भाइयों ने नेपोलियन को नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पैसों से नेपोलियन को हरा दिया। इस जंग में रॉथस्चाइल्ड के पास इतनी ताकत थी कि कहा जाता है यूरोप में कुछ भी हो, उसकी सबसे पहले खबर रॉथस्चाइल्ड फैमिली तक पहुंचती थी और फिर वो इस खबर को ब्रिटिश एम्पायर के बादशाह तक पहुंचाते थे। और इस तरह रॉथस्चाइल्ड की मदद से ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनी। अब यहूदी यूरोप में अपनी ताकत की पीक पर थे। यूरोप की सारी बड़ी जॉब्स यहूदियों के पास थी। यूरोप के सबसे पढ़े लिखे लोग भी यहूदी थे और यूरोप की सारी इकोनॉमी का कंट्रोल भी यहूदियों के पास था। तो अब यहूदी आहिस्ता आहिस्ता सोचने लगे कि 2000 साल पहले हम कमजोर थे, इसीलिए रोमन एम्पायर ने हमें फलस्तीन से निकाल दिया था, लेकिन अब हम अपनी ताकत की वजह से दोबारा फलस्तीन में जाकर आबाद होंगे। और यहाँ से दुनिया में पहली बार सीक्रेट ज़ायनिज्म शुरू हुआ। 40,000 यहूदी पूरी दुनिया से फलस्तीन की तरफ छुप छुप कर शिफ्ट होना शुरू हुए और वहां के गरीब अरबों से डबल ट्रिपल प्राइस पर फलस्तीन की जमीनें खरीदने लगे।
इन जमीनों को खरीदने में यहूदियों की सबसे बड़ी मदद वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली कर रही थी। यहूदी फलस्तीन की मेन जगहें नहीं बल्कि बिल्कुल खाली और बंजर जमीनें खरीद रहे थे। इसीलिए फलस्तीन के अरब भी खुशी से ट्रिपल प्राइस पर यहूदियों को ये जमीनें बेचने लगे। यहूदियों ने फलस्तीन में अपनी सबसे बड़ी जमीन अहूजात बईत में खरीदी, जो बिल्कुल एक खाली और बंजर इलाका था। लेकिन आज उसी खाली इलाके को इजराइल का कैपिटल तल अवीव कहा जाता है, जो आज दुनिया की सबसे एडवांस सिटीज में से एक है। ये देखकर पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी फलस्तीन में आबाद होने लगे, जिसके बाद यहूदियों ने अपनी हिब्रू जबान में फलस्तीन में न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टीवी के शोज शुरू किए। और इस तरह आखिर 2000 साल बाद फलस्तीन की जमीन पर हिब्रू जबान दोबारा सुनाई देने लगी। अब तक यहूदी ये सब कुछ अकेले कर रहे थे, लेकिन यहाँ से उनको दुनिया में अपना सबसे अच्छा दोस्त मिला, अमेरिका के इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। God gave them that land, they own that land. अचानक अमेरिका में एक किताब लिखी गई, जीसस इज कमिंग, जिसमें दुनिया के क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि मेरे क्रिश्चियन भाइयों जाग जाओ, क्योंकि बहुत जल्द दुनिया में जीसस वापस आने वाला है। और जीसस दुनिया में तभी वापस आएंगे जब फलस्तीन में यहूदियों का अपना मुल्क होगा। इस किताब ने अमेरिका के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और छपते ही मिलियंस ऑफ कॉपीज बेची, और पूरे अमेरिका के क्रिश्चियंस के दिमाग में ये बात बैठ गई कि जीसस तभी वापस आएंगे जब फलस्तीन में इजराइल का अपना मुल्क हो। ये बुक इतनी फेमस थी कि अमेरिका के लोगों ने मिलकर उस वक्त के प्रेसिडेंट की तरफ लेटर भी लिखा कि प्लीज फलस्तीन में इजराइल का मुल्क बनाए। अब जब अमेरिका की आवाम का सपोर्ट यहूदियों के पास था, आखिर ज़ायनिस्ट दुनिया के सामने आए और स्विट्जरलैंड में अपनी पहली मीटिंग की, जिसमें ज़ायनिज्म के लीडर थियोडोर हर्जल ने पूरी दुनिया के सामने आकर कहा कि मैं आज ऐसी बात करने जा रहा हूं जिस पर मुझे पता है तुम सब मुझ पर हंसोगे। फलस्तीन में 2000 साल बाद यहूदियों का अपना मुल्क होगा, जो ऑफ कोर्स एक इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन थियोडोर ने कहा कि याद रखना, आज से 50 साल बाद मेरी ये बात पूरी होकर रहेगी। ये इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन थी कि इस मीटिंग के एग्जैक्टली 50 साल बाद इजराइल की रियासत कायम हुई। ज़ायनिस्ट अपने इस मिशन में इतने कमिटेड थे कि उन्होंने इसी मीटिंग में पहली बार इजराइल का झंडा भी पब्लिश किया। इस मीटिंग के कुछ ही अरसे बाद थियोडोर ने 2 लोग फलस्तीन की तरफ भेजे ताकि वो छुप छुप कर जेरूसलम के हालात उन तक पहुंचा सके, जिन्होंने जेरूसलम से वापस थियोडोर की तरफ एक सीक्रेट मैसेज भेजा कि दुल्हन मतलब जेरूसलम है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मसला ये है कि वो किसी और की बीवी है, क्योंकि फलस्तीन पर उस वक्त किसी और की नहीं बल्कि उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी और उसके खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद एक बहुत ही सख्त इंसान थे। इसीलिए थियोडोर हर्जल सीधा उस्मानिया खलीफा से मिलने पहुंचे और उनको एक ऑफर दी कि हम ज़ायनिस्ट उस्मानिया सल्तनत का बहुत बड़ा कर्जा उतार देंगे अगर सुल्तान अब्दुल हमीद फलस्तीन का इलाका यहूदियों को दे दे। लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ने थियोडोर को जवाब दिया कि अगर तुम लोग मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी करो ना, तब भी मैं फलस्तीन तुम लोगों के हवाले कभी नहीं करूंगा। और यहाँ से उस्मानिया सल्तनत और ज़ायनिस्ट की लड़ाई शुरू हुई। अब ज़ायनिस्ट सीधा जाकर अपने पुराने दोस्त ब्रिटिश एम्पायर से अपने मुल्क की भीख मांगने लगे। अब फलस्तीन में यहूदी मुल्क बनना तो इम्पॉसिबल था, इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने ज़ायनिस्ट को 2 ऑफर्स दिए कि तुम लोग फलस्तीन को छोड़कर युगांडा और अर्जेंटीना में से कोई भी इलाका चूज करो और वहां अपना मुल्क बनाओ। लेकिन यहूदियों ने ब्रिटिश एम्पायर से क्लियरली कहा कि जिस तरह जर्मनी में जर्मन्स, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते हैं, उसी तरह यहूदी भी दुनिया में एक ही जगह फलस्तीन में ही रहेंगे। दुनिया के सारे ज़ायनिस्ट मिलकर कोशिश करने लगे कि किसी तरह अब उस्मानिया सल्तनत को गिरा दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। कुछ ही अरसे बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही ब्रिटिश एम्पायर एक बार फिर
अपने पुराने दोस्त रॉथस्चाइल्ड फैमिली की तरफ मदद के लिए देखने लगे और उन्हें खुश करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली से वादा किया कि अगर इस वर्ल्ड वॉर के बहाने से हमने फलस्तीन उस्मानिया खिलाफत से छीन लिया तो वहां हम आपके लिए इजराइल का नया मुल्क बनाएंगे। जिसके बाद ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के यहूदी ब्रिटिश एम्पायर के साथ खड़े हो गए और ब्रिटिश एम्पायर ने आसानी से फलस्तीन उस्मानिया खिलाफत से छीन लिया और जेरूसलम जैसी होली सिटी फतह करने के बाद ब्रिटिश एम्पायर के फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेल्फोर ने दुनिया के सबसे ताकतवर यहूदी वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें उसने क्लियरली कहा कि ब्रिटिश एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ इजराइल का मुल्क बनाने की कोशिश करेगी। अब बेल्फोर खुद तो एक क्रिश्चियन था, लेकिन वो इस सबसे कई साल पहले लिखी जाने वाली किताब जीसस इज कमिंग से बहुत इंस्पायर था। लेकिन अब मसला ये था कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने 1917 में इजराइल की रियासत बनाने का ऐलान किया, उस वक्त फलस्तीन में सिर्फ 10% यहूदी थे और बाकी 90% मुसलमान थे, जिससे रॉथस्चाइल्ड और बाकी ज़ायनिस्ट को समझ आ गई कि अगर हम इजराइल की रियासत बनाना चाहते हैं तो हमें फलस्तीन में अपनी आबादी बढ़ानी होगी। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया से यहूदी फलस्तीन की तरफ तेजी से शिफ्ट होने लगे। नाउ जिस तरह बहुत साल पहले ब्रिटिश एम्पायर ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली की मदद से नेपोलियन को हराया था, अब उन्होंने उसी रॉथस्चाइल्ड की मदद से वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत और जर्मनी को बिल्कुल तोड़ दिया था। जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर तो वर्ल्ड वॉर जीतने का जश्न मना रही थी, लेकिन जर्मन अवाम को समझ आ गई थी कि इस जंग में किसने और कैसे उनके साथ बगावत की है। असल में इस सबसे बहुत साल पहले रॉथस्चाइल्ड बिजनेस जर्मनी से ही शुरू हुआ था, लेकिन अब जब वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो रॉथस्चाइल्ड जर्मनी को छोड़कर ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जर्मन अवाम में यहूदियों के लिए गुस्सा बढ़ने लगा और यहाँ से दुनिया में एक नए लीडर की एंट्री होती है, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने आते ही जर्मन अवाम को ये बात समझाने की कोशिश की कि हम तो वर्ल्ड वॉर जीतने वाले थे, सिर्फ इन यहूदियों की गद्दारी की वजह से हम ये जंग बेशर्मी से हार गए। हिटलर जब भी स्पीच करता था उसकी बातें और स्टाइल ऐसा होता था कि जर्मनी का बच्चा बच्चा उसकी हर बात पर यकीन करता था। जिसके बाद हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के सारे बिजनेसेस बंद कर दिए और इवन जर्मनी में रॉथस्चाइल्ड का सबसे पहला बैंक, 200 साल पुराना बैंक, बंद कर दिया। हिटलर की फौज आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को फतह करने लगी और यूरोप की हर सिटी में जाकर वहां के यहूदियों को मारने लगे। ये देखकर यूरोप के सारे यहूदी हिटलर से अपनी जान बचाकर भागने लगे और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके रॉथस्चाइल्ड के बाकी भाइयों ने इन सारे यहूदियों को फलस्तीन की तरफ भेजना शुरू किया और फलस्तीन में एक बार फिर यहूदियों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, फलस्तीन में सिर्फ 10% यहूदी थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 30% से भी ज्यादा यहूदी थे। वर्ल्ड वॉर 2 तो ब्रिटिश एम्पायर ने जीत ली थी, लेकिन इस जंग में उनका इतना नुकसान हुआ था कि अब वो इस ग्रेट एम्पायर को और नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर से आजाद होने लगी। ये देखकर फलस्तीन के ज़ायनिस्ट भी ब्रिटिश एम्पायर को कहने लगे कि अब अपना वादा पूरा करो और यहाँ पर एक यहूदी रियासत बनाओ। लेकिन मसला ये था कि अब भी फलस्तीन में सिर्फ 30% यहूदी थे और बाकी सारे मुसलमान थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इतनी जल्दी इजराइल की रियासत बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर फलस्तीन के यहूदी और ज़ायनिस्ट अपने पुराने दोस्त ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ होने लगे और पहली बार ज़ायनिस्ट ब्रिटिश एम्पायर पर ही हमले करने लगे। अब एक ऐसी सिचुएशन थी कि मुसलमान और यहूदी सब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने आखिर तंग आकर फलस्तीन का मसला यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया और कहा अब आप ही फैसला करें कि फलस्तीन के साथ क्या होना चाहिए। जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने आज तक अपनी हिस्ट्री का सबसे स्टूपिड फैसला किया। यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। फलस्तीन का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ 33% आबादी वाले यहूदियों को दिया जाएगा और फलस्तीन के 66% मुसलमानों को फलस्तीन का छोटा सा हिस्सा दिया जाएगा और जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाएगा। ये ऐसा ही है कि एक केक को 10 लोगों में डिवाइड कर दिया जाए, आधा केक 3 लोगों को और आधा केक बाकी 7 लोगों को दिया जाए।
जो एक बहुत ही अनफेयर फैसला था। जब यूएन ने अपना ये फैसला ज़ायनिस्ट और फलस्तीन में मुसलमान कमेटी के सामने रखा तो ऑफ कोर्स यहूदी तो इस फैसले पर बहुत बड़ा जश्न मनाने लगे, लेकिन फलस्तीन की मुसलमान कमेटी ने यूएन के इस फैसले को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। मुसलमानों की इस कमेटी के हेड का नाम अमीन अल हुसैनी था, जो पूरे फलस्तीन का ग्रैंड मुफ्ती था। ब्रिटिश एम्पायर और ज़ायनिस्ट इस बंदे से पहले से ही नफरत करते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इस ग्रैंड मुफ्ती ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जाकर जर्मनी के हिटलर को सपोर्ट किया था, बल्कि हिटलर के साथ पर्सनल मीटिंग्स भी की थी और इवन हिटलर के लिए एक मुसलमान आर्मी भी बनाना चाहता था। जैसे ही मुसलमानों ने यूएन के प्लान को रिजेक्ट किया, अचानक इजराइल के रॉथस्चाइल्ड स्ट्रीट पर ज़ायनिस्ट का लीडर दुनिया के सामने आया और कहा, मुसलमानों की इस ढिठाई की वजह से आज हम ये ऐलान करते हैं कि अब आधा फलस्तीन नहीं, पूरा फलस्तीन हमारा होगा। और इसी के साथ डेविड बेन गोरियन ने इजराइल की आजादी का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उसने अपने ज़ायनिस्ट लीडर थियोडोर हर्ज़ल की बहुत बड़ी तस्वीर के नीचे किया था, जिसने इस दिन से एग्जैक्ट 50 साल पहले कहा था कि आज से 50 साल बाद दुनिया में इजराइल की रियासत बनेगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इजराइल की आजादी के सिर्फ 11 मिनट बाद सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल के मुल्क को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन और बाकियों ने भी ऐसा ही किया, जिनमें सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री थी जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया, रजा शाह का ईरान। अब जब इजराइल के सारे यहूदी आजादी का जश्न मना रहे थे, उसके सिर्फ एक दिन बाद इजराइल के पास 5 अरब कंट्रीज ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इजराइल ने अमेरिका और ब्रिटिश की मदद से इन बड़े बड़े अरब कंट्रीज को क्रश कर दिया, बल्कि इस जंग से इजराइल का साइज और भी बढ़ गया और जो हिस्सा यूएन ने मुसलमानों को देने का वादा किया था वो भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। अब इजराइल के लिए फलस्तीन में सिर्फ एक ही मसला था कि अभी भी फलस्तीन में मुसलमानों की आबादी यहूदियों से डबल थी। इसीलिए इजराइल के बनते ही उन्होंने अपना सबसे पहला काम ये किया कि वो फलस्तीनियों को, जो यहाँ पर 1000 साल से आबाद थे, हमेशा के लिए फलस्तीन से निकालने लगा। इजराइल ने फलस्तीनियों की बड़ी बड़ी सिटीज और 500 विलेजेस को तबाह कर दिया और जो मुसलमान इजराइल के जुल्म के बाद फलस्तीन छोड़कर नहीं जा रहे थे, कहा जाता है इजराइल ने उनके पानी के कुओं और पाइपों में जहर मिलाकर उन सबको मार डाला। और इस तरह एक ही साल में 8 लाख फलस्तीनी मुसलमान फलस्तीन को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और इन फलस्तीनियों के खाली घरों को भरने के लिए पूरी दुनिया से 7 लाख यहूदी इजराइल की तरफ आए, जिससे फलस्तीन में यहूदियों की आबादी 60 और 70% तक चली गई। और आज तक इजराइल इसी स्ट्रेटेजी को बार बार यूज करता है। हर कुछ सालों बाद इजराइल कोई ना कोई बहाना बनाकर Barbarism in civilization. फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकालता रहता है, ताकि फलस्तीन से मुसलमानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए और यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहूदी ज़ायनिस्ट की हुकूमत है। सब्सक्राइब। वमा अलैना इल्लल बलाग।